नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी अरकान असेंबली की वज़ीर आला से कैंप ऑफिस पर मुलाकात। दिल्ली दौरे के बाद सियासी तब्दीलियों की क़ियास आराइयां। टीआरएस जलसे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तस्वीर साफ होने के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। $240 करोड़ की ग्रांट से मसाजिद और चर्च की तामीर के लिए तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। खुद रोजगार स्कीम के फंड्स की जल्द इजराई का तयक़ुन। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और वजीर आज़म मोदी के कत्ल की मुबैना साजिश। इनकलाबी मुसन्निफ वरा राव गिरफ्तार, पूना मुंतकली। मजीद 2 सहाफियों के मकानात पर भी धावे। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी अरकान असेंबली को कैंप ऑफिस तलब करते हुए मुलाकात की है। दिल्ली दौरे के बाद केसीआर की बीजेपी कायदीन से मुलाकात नई सियासी तब्दीलियों के इशारे दे रही है। बीजेपी के कायदीन ने मुलाकात के बाद बताया कि मुलाकात के दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। हैदराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का मुजस्समा नफ्स करने और एक यादगार कायम करने से मुताल्लिक़ ही तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के कायदीन के बयान को ज़हन कबूल करने तैयार नहीं। कल तक जिन कायदीन को वज़ीर आला से मुलाकात के लिए वक्त तक नहीं दिया जा रहा था और ज़बरदस्ती मुलाकात करने के लिए कैंप ऑफिस पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, ऐसे में अचानक इतनी बड़ी तब्दीली किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला के दिल्ली दौरे के बाद भी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। चारशंबे को होने वाले काबीना के इजलास में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। सियासी हलकों में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात को लेकर मुख्तलिफ क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 2 सितंबर को होने वाले टीआरएस के जलसे के जवाब में और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। गांधी भवन में इस सिलसिले में एक इजलास भी मुनक्किद हुआ है। इजलास में एआईसीसी, पीसीसी और डीसीसी आमल अरकान के साथ ये इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में बेशतर कायदीन ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी को इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ करने पर कांग्रेस के बाज़ कायदीन में बरहमी देखी गई। कायदीन का कहना है कि रेवंत को किसी ओहदे के बगैर किस तरह से इजलास में तलब किया गया। गैर हाजिर होने वालों में जयपाल रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, डीके अरुणा, पी सुधाकर रेड्डी, मधु याशकी गौड़ के अलावा दूसरों ने भी शिरकत नहीं की। साबिक़ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा इजलास के दरमियान ही चले गए। इन सब के बावजूद इजलास में मौजूद कायदीन ने कहा कि टीआरएस के जलसे का जवाब देने का फैसला लिया जाए। इजलास में कायदीन ने कहा कि आपसी तालमेल में कमी है। कायदीन को मुकामी सतह पर जाकर हालात का जायजा लेना चाहिए। असेंबली हल्के में राब्ता कमेटी तश्कील दी जाए और कायदीन ने यह तजवीज़ रखी कि टीआरएस के प्रगति रिपोर्ट के जवाब में कांग्रेस को परेशान अवाम के नाम से जलसा मुनक्किद करना चाहिए। इस दौरान सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर तस्वीर साफ होते ही 50% उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुतनाज़ा हलकों के उम्मीदवारों के नाम जल्द ही ऐलान किए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 31 अजला की कमेटियों के साथ असेंबली हल्के की राब्ता कमेटियों को तश्कील देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के जलसे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शुमाली तेलंगाना में कांग्रेस जलसे आम मुनक्किद करेगी। इस जलसे में सोनिया गांधी को मदऊ करने पर गौर किया जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बहुत जल्द मंशूर और इलेक्शन मुहिम कमेटी और इलेक्शन कमेटी तश्कील दी जाएगी। कांग्रेस के सदर ने कहा कि चारशंबे को फिर एक बार इजलास मुनक्किद किया जाएगा और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के सिलसिले में हिकमत अमली को ख़तियत दी जाएगी।
रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 240 करोड़ रुपए की ग्रांट रियासत के मसाजिद और चर्च की तामीर से मुताल्लिक रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। सेक्रेटेरिएट में अक़लियती बहबूद, हरीता हरम और बदकम्मा त्यौहार के मौके पर तकसीम किए गए साड़ियों के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने जन विकास प्रोग्राम के तहत मंजूर किए गए हॉस्पिटल की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो देने कलेक्टर्स को हिदायत दी। इस मौके पर अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ताना किशोर ने कहा कि 9 अजला में 286 करोड़ रुपए से ये प्रोग्राम जारी है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इन कामों का जायजा लेते हुए आला ओहदेदार रियासत का दौरा करेंगे। दाना किशोर ने कहा कि अक़लियतों के खुद रोजगार स्कीम के तहत फंड्स भी जल्द जारी किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले बदकम्मा त्यौहार के मौके पर खवातीन में साड़ियों की तकसीम के इंतजाम जिले सतह पर करने कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सितंबर के महीने के आखिर तक हरीता हरम के चौथे मरहले के प्रोग्राम को 100% मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में जिले सतह पर राब्ता कमेटी के इजलास भी मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात का इम्कान कम है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वोटर लिस्ट की तैयारी और दीगर वजूहात की वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते। उनका कहना था कि केसीआर सिर्फ अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। महकमे रेवेन्यू की कारकर्दगी ठप हो चुकी है। देही इलाकों का इंतजामिया भी ठप है। रियासत में 2000 डेंगू और मलेरिया के केसेस दर्ज हुए हैं, जिस पर हुकूमत तवज्जो नहीं देती। उनका कहना था कि हुकूमत मसाइल को हल करने के बजाय राह फरार इख्तियार कर रही है। राकेश रेड्डी ने कहा कि केसीआर के सर्वे में टीआरएस का सियासी ग्राफ कम होता देखकर ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। 2 सितंबर को फिर एक बार अवाम को 70 mm की फिल्म दिखाना चाहते हैं। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी सुमन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने 2 सितंबर को पार्टी की तरफ से मुनक्किद होने वाले जलसे आम में अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए इन कायदीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को अक़लियतों और दलितों का मसीहा करार दिया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वज़ीर आला ने मुसलमानों से जो वादे किए हैं उसे पूरा किया है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का रियासत में जाल बिछाया गया। शादी मुबारक स्कीम से गरीब अनबियाही लड़कियों को शादी के बंधन में बांधा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वज़ीर आला संजीदा हैं। कई स्कीमों में मुसलमानों को 15% तक फ़ायदा पहुँचाया गया। रुकन पार्लियामेंट बी सुमन ने बताया कि पार्टी के जलसे में 25 लाख से ज़्यादा अफराद शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि दलितों के लिए वज़ीर आला ने कई इक़दाम किए हैं। उन्हें मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। हर दलित बेज़मीन किसानों को 3 एकड़ अराजी, डबल बेडरूम के मकानात दिए गए हैं। कई दलित कायदीन को वज़ीर आला ने कानून साज इदारों में पहुँचाया है। बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद एक मुसलमान को नायब वज़ीर आला बनाया गया। उनका कहना था कि सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब की तकमील वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सीएम साहब ऐसे हैं कि आज तक 70 साल में माइनॉरिटी के लिए कोई भी नहीं करा जो आज केसीआर साहब जो करे। शादी मुबारक स्कीम, ओवरसीज जो स्कॉलरशिप और जो है ना रिजर्वेशन का भी जो बोले सीएम साहब 12%, जैसा तेलंगाना नामुमकिन था मुमकिन करके बताए केसीआर साहब, वैसा ही जो है ना ये 12% को भी जो है ना नामुमकिन की चीज़ को मुमकिन करके बताएंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। क्योंकि आज असेंबली में भी पास करा दिए, यहाँ भी होगा, वहाँ सेंटर में भी जो है ना मोदी साहब को बात करे हुए हैं। इंशाल्लाह वो भी आने वाले टाइम में जो है ना वो भी थोड़ा लेट हो रहा मगर बराबर होगा रिजर्वेशन का भी। अब जो 2 तारीख के दिन जो मीटिंग लगाए हैं, आज पूरे तेलंगाना स्टेट से माइनॉरिटीज़ को भी आना है और आप लोगों का भी, मीडिया का भी ताउन चाहिए हमारे को और मीडिया का भी हेल्प चाहिए हमारे को। और इसलिए कि जो है ना मीटिंग में भी कुछ चीज़ अनाउंस भी कर सकते हैं हमारे केसीआर साहब। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 2 तारीख की, अपोजिशन का काम है कुछ भी बोलने का। उन लोगों को सुधारना नहीं, भोगलाट का शिकार हो गए वो लोग। अपोजिशन जितने भी है वो लोग भोगलाट का शिकार हो गए क्योंकि उन लोगों को मालूम है कैसा भी हार रहे। क्योंकि हमारा टीआरएस पार्टी के बारे में कई लोग, कांग्रेस लोग थोड़ा आरोप कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हम मोदी साहब से मिलके काम कर रहे हैं बोल के,
आज मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन है। जो हम मोदी साहब के पास जा रहे हैं, जो हम सेंट्रल मिनिस्टर्स के पास जा रहे हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन है। जो हमारा राज्य से राष्ट्र सरकार को जो रिलेशन रहते, उसी वजह से हम उनसे मिलते। हमारा काम जो है राष्ट्र के लिए, हमारा राज्य के लिए, हमारा जनता के लिए, हमारा हक जो है वो सब मांगने के लिए हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते और सेंट्रल मिनिस्टर से भी मिलते। इनकलाबी मुसन्निफ वरा राव को पूना महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। उनकी गिरफ्तारी में हैदराबाद की टास्क फोर्स पुलिस ने भी पूना पुलिस की मदद की है। बताया गया कि कोरेगांव पूना में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एक सहाफ़ी रोनाल्ड विल्सन को भेजे गए एक मकतूब पर वरा राव को गिरफ्तार किया गया। इस इनकलाबी मुसन्निफ की शहर में वाक़े खमगाह पर पुलिस जब पहुंची तब कई जहदकारों ने पुलिस की मज़ामत की, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए पुलिस व मुजाहिरीन में धक्कम-पेल देखी गई। वरा राव को पूना मुंतकिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 8 सितंबर को सारे मुल्क में नेशनल लोक अदालतें सुप्रीम कोर्ट की सतह से लेकर तालुक़े की सतह तक मुनाकिद होंगी। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सिटी सिविल कोर्ट पुरानी हवेली की तरफ से जारी करता बयान में अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपने मुकदमात की यकसुई कर लें। नेशनल लोक अदालतों में दीवानी, फौजदारी, हर दोनोयत के मुकदमात, बाहमी इत्तेफाक के मामलात, अदालती कार्रवाई से कबल के मामलात या ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की यकसुई की जाती है। इन अदालतों में मुकदमात की यकसुई के बाद बाकायदा अदालत में फरीक मुतालिका को जमा करदा अदालती फीस वापस कर दी जाती है। अजला के अफराद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और देहातों में रहने वाले न्याय सेवा सदन से इस खुसूस में रब्त पैदा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शहरों में मेट्रोपॉलिटन अदालतों के अहाते में नेशनल लोक अदालत से मुताल्लिक मालूमात दस्तियाब हैं। देरीना मुकदमात की यकसुई के लिए सारे मुल्क में नेशनल लोक अदालत का नज़्म किया गया है। वाहिदनगर खदीम मलकपेट के सरकारी हाई स्कूल में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों हेल्थ केयर किट्स की तकसीम अमल में आई। स्कूल के करीब 200 तलबा ने हुकूमत की इस स्कीम से इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया सैफुद्दीन शजी के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बाद में अहमद बलाला ने करीबी इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खाने जहानुमा के इलाके में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के चेक तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की इस स्कीम के 114 दरख्वास्त गुजारों को 114 चेक्स की तकसीम अमल में आई, जो तकरीबन 90 लाख रुपए के हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर हन्नान के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खाने जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तीगल कुंटे में स्टार्म वाटर और सीसी रोड के तामीरी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस करोड़ों रुपए के लागती काम करवा रही है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरे के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चादरघाट के तलबा में हेल्थ केयर किट्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि मस्कुरा किट्स तलबा के तालीमी मैदान में हौसला अफजाई के लिए तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चादरघाट हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा इलाके में नूरखा मदार में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चादरघाट न्यू में आज बाल रक्षा प्रोग्राम में लड़कियों में गिफ्ट्स तकसीम किए गए। एक बॉक्स में 15-14 आइटम्स रहते हैं बच्चों के लिए। हुकूमत की तरफ से तालीमी मैदान में बच्चों की इंकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए ये किट्स दिए जा रहे हैं। और आज यहाँ पर एरिया कॉरपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब के साथ इमाम मजलिस के लोगों के साथ ये तकसीम अमल में आई। स्कूल का स्टाफ भी इसमें बड़ा कोऑपरेट करा।
اور بچے کافی اچھے انداز سے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حکومت کے ایسے فلاحی اور رفاہی اقدامات جو ہوتے ہیں بچوں کو فائدہ پہنچانے کے, یقیناً مجلس اتحاد المسلمین ممکنہ طور پر اس میں تعاون کر کے بچوں تک یہ امداد پہنچانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے. اور بھی اگر کوئی ایسے اسکیمات نکلیں گے اسی نوعیت کے جس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوتا ہے یا تعلیمی میدان کی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ہم برابر اس کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے مقاصد میں ساتھ دیتے ہوئے بچوں کو سہولت پہنچائیں گے. شکریہ. حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے نلگنڈا چوراستے کو 25 لاکھ روپے کے مصارف سے خوبصورت بنایا گیا ہے. چوراہے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے واٹر فاؤنٹین لگایا گیا جس کا افتتاح مقامی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے انجام دیا. ایراگڈا ڈویژن کے عوام 15 دنوں سے پینے کے پانی سے محروم ہیں. مسلسل نمائندگیوں کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی. متعلقہ کارپوریٹر شاہین بیگم نے مجلسی کارکنوں کے ہمراہ ایس آر نگر میں واقع واٹر ورکس کے دفتر پر دھرنا دیا. جنرل مینیجر کی طرف سے پمپ خراب ہونے کی وجہ کو عوام نے مسترد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر پمپ خراب ہے تو دوسرے ڈویژن میں بھی پانی نہیں آنا چاہیے, لیکن صرف ایراگڈے میں ہی پانی سربراہ نہیں ہو رہا ہے. متعلقہ محکمے کے عہدیدار بھی فون پر جواب نہیں دیتے. مقامی عوام نے کہا کہ اگر جلد اس مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی تو ایم ڈی واٹر ورکس کے دفتر پر دھرنا دیا جائے گا. تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز کمیشن نے ریاست کے تمام محکمہ جات کے صدور ضلع کلیکٹرز و دیگر حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست کی لسانی پالیسی کے مطابق سرکاری مقاصد کے لیے اردو کا استعمال کریں. تیلگو اور انگریزی کے ساتھ دفاتر و ادارے جات کے بورڈز اردو زبان میں بھی تحریر کروائیں. اردو سے وابستہ صحافیوں کی تنظیم تلنگانہ اسٹیٹ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے ریاست میں صحافیوں کے لیے حکومت کی طرف سے قائم کردہ میڈیا اکیڈمی میں اردو کو نظر انداز کیے جانے اور اکیڈمی کے لوگوں میں اردو کو شامل نہ رکھنے جانے کی کمیشن سے شکایت کی تھی. اس شکایت پر کمیشن نے, جسے سول کوڈ پرنسپل کے قانون اختیارات حاصل ہیں, سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن, کمشنر اطلاعات و تعلقات عامہ اور میڈیا اکیڈمی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی. کمیشن کے صدرنشین محمد قمر الدین نے اردو کو نظر انداز کیے جانے کی غلطی کی اصلاح کی ہدایت دیتے ہوئے معاملے کی آئندہ سماعت 21 سپتمبر کو مقرر کی ہے. ملک کے موجودہ حالات تقسیم کے وقت سے بدترین بنا دیے جا رہے ہیں. بالخصوص اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں. ملک میں برسر اقتدار جماعت سماج کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے. ملک میں ہجومی تشدد, فرقہ وارانہ فسادات سے زیادہ شدید نوعیت کے حامل ہیں. اس صورتحال میں سماج کو جوڑنے اور ملک کی امن و سلامتی, جمہوری و سیکولر کردار کو بچانا ہر باضمیر شہری کا فرض بنتا ہے. یہ تاثر حیدرآباد میں مختلف رضاکارانہ تنظیموں کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ پروگرام میں دیا گیا. مسلم خواتین و حقوق کے عنوان پر اسے رکھا گیا تھا. مسلم خواتین کے حقوق حقائق کے لیے ممبئی میں قائم کردہ تنظیم مجلس مسلم ویمنس فورم, ہیلپ حیدرآباد, ایکسس فاؤنڈیشن اور صحت کیئر ٹرسٹ نے اس کا اہتمام کیا. جہدکار ہرش مندر, شبنم ہاشمی, سابق رکن پلاننگ کمیشن سیدہ حامد, صبا قادری, فلاویا ایگنس, اے سنیتا, جہدکار خالدہ پروین, فرزانہ خان, ایڈرے ڈی سلوا, مفتی عبدالاحد فلاحی, مفتی ناظم عزیز, مولوی شفیق فلاحی, عبدالشعبان, منیشا سیٹھی, ایم شفیع اللہ, آئی ایف کارپوریٹر عائشہ روبینہ اور دوسروں نے دن بھر جاری رہے مذاکرات میں حصہ لیا. عامر اللہ خان نے نظامت کے فرائض انجام دیے. ان جہدکاروں نے سماج کو جوڑنے کاروان امن تحریک کی تائید کی جو شبنم ہاشمی کی زیر قیادت 22 سپتمبر کو ملک کے 5 مقامات سے شروع ہوگی. مسلم خواتین کے حقوق اور ان کو بااختیار بنانے کے موضوعات پر بھی مباحث ہوئے. جہدکار یامین خان نے شکریہ ادا کیا. اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کی طرف سے پاپیا بستی کمیونٹی ہال واقع ریسکوس ملک پیٹ میں میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا. رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کرتے ہوئے انہیں مفت دوائیں بھی تقسیم کی.
कैंप में ज़बतीस के मरीजों के लिए शुगर के मुआयने की भी सहूलत दस्तियाब थी। करीब 300 अफराद ने सहूलत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। साउथ पुलिस ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के संतोष नगर डिवीजन में तलाशी मुहिम अंजाम दी। तकरीबन 250 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने मोहम्मद नगर और अकबर नगर के इलाकों में अंजाम दी गई तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। 300 मकानात की तलाशी ली गई। एडिशनल डीसीपी गौस मोहिउद्दीन ने बताया कि 72 टू व्हीलर्स और 3 ऑटोज को दरकार दस्तावेजात न होने पर जब्त किया गया। 13 रोड शीटर जिनमें कत्ल के मुलजिमीन भी शामिल थे उन्हें भी तहवील में लिया गया। 3 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि रेलवे ट्रैक के पास से संगवारी के वाकयात की इत्तलात मिली हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैदाबाद के लड़कों की जेल से 11 लड़के फरार होने का वाकया पेश आया है। सर्कल इंस्पेक्टर के सत्या ने मीडिया को बताया कि पीर की शाम के औकात में वाकया पेश आया, जिसमें एक लड़का वापस जेल आ गया है। उनका कहना था कि पुलिस दर्ज करवाई गई शिकायत पर 3 टीमें तश्कील देकर मफरूर लड़कों को दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रही है। मस्कुरा जेल में इससे पहले भी ऐसा ही एक वाकया पेश आ चुका है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बीजेपी अरकान असेंबली की वजीर आला से कैंप ऑफिस पर मुलाकात। दिल्ली दौरे के बाद सियासी तब्दीलियों की क़यास आराइयां। टीआरएस जलसे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तस्वीर साफ होने के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। $240 करोड़ रुपए की ग्रांट से मसाजिद और चर्च की तामीर के लिए तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। खुद रोजगार स्कीम के फंड्स की जल्द इजराई का तयक़ुन। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और वजीर आज़म मोदी के कत्ल की मुबैना साजिश। इनकलाबी मुसन्निफ वरा राव गिरफ्तार, पूना मुंतकली। मजीद 2 सहाफियों के मकानात पर भी धावे। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।